बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन काफी सकारात्मक कार्रवाई के साथ संपन्न हुआ। विधानसभा में बिहार के स्कूलों की हालत, शिक्षा और शिक्षकों के भी मुद्दे पर खूब सवाल जवाब हुए। सदन में क्या क्या मुद्दे उठे हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में आशंका के उलट काफी सकारात्मक कार्यवाही रही। विधानसभा में बिहार के स्कूलों की हालत, शिक्षा और शिक्षकों जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में 62% शिक्षकों की कमी है। मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी को शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था, उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है बीपीएससी को। अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इससे बीपीएससी की से अधियाचना की गई है। जो ही बीपीएससी बहाली करेगी, हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी सदन को भरोसा दिलाया कि इसी महीने टीआरई 4 बहाली को लेकर अधिसूचना भेज दी जाएगी। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं है, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार टीआरई 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। वहीं आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने शिक्षकों के इस ड्रेस कोड का मुद्दा सदन में उठाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र, यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय, 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? आलोक मेहता का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर किसी शिक्षक के बारे में सरकार को शिकायत मिलती है तो 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने ये भी साफ किया कि शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड का प्रावधान है, न कि यूनिफॉर्म का। उनका यूनिफॉर्म नहीं है, उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमामय पोशाक पहन के शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए। शिक्षा पर सकारात्मक चर्चा के साथ ही सदन में 3 विधेयक ध्वनि मत से मंजूर किए गए। बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026, बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 और बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन निरसक विधेयक 2026। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बंद चीनी मिलों का भी मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। आरजेडी एमएलसी शशि यादव ने राज्य में बंद चीनी मिलों का मुद्दा उठाया और गन्ना मंत्री से पूछा कि कब तक सरकार बंद चीनी मिलों को शुरू करवाने पर काम कर रही है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कई जगहों पर बंद चीनी मिलों को लेकर काम चल रहा है और 3 चीनी मिल को जल्द शुरू कराया जाएगा। 30 चीनी मिलें चालू थी, आज के डेट में अपने मतलब जवाब में बता रहे हैं 10, तो हम 10 ही मान लेते हैं। मगर इसके बावजूद मतलब इतने बड़े पैमाने पे चीनी मिलें बंद हैं, जिससे कि एक उद्योग की बात आप कर रहे हैं बिहार के अंदर उद्योग के विकास की, तो अगर आप इसे जल्द से जल्द चालू नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और इस स्थिति में हमारे सिवान गोपालगंज के गन्ना उत्पादकों को बहुत सस्ते दाम में बगल में उत्तर प्रदेश में बेचना पड़ता है गन्ना। तो इसलिए हम चाहेंगे मंत्री महोदय से कि वो आश्वस्त करें कि कितना जल्दी आप बंद चीनी मिलों को चालू करते हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर किया है, इसको तुरंत हम लोग दिखवा भी रहे हैं। और बंद चीनी मिलों में कई जगह पर, चाहे वो गोपालगंज में हो, सकरा हो, सकरी हो और रैयाम, ये 3 जगह पर, नहीं समस्तीपुर अभी प्रोसेस में है,
3 जगह हम लोग अभी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि IPL जो भारत सरकार की संस्था है उसके साथ हम लोग MOU करने जा रहे हैं। 3 नए जगह पर हम लोग तुरंत चीनी मिल प्रस्तावित करके शुरू करने जा रहे हैं। गोपालगंज के जेडीयू विधायक मनजीत सिंह ने बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भवनहीन सरकारी स्कूलों का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के कई स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त भवन नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विधायक ने सरकार से जल्द नए स्कूल भवनों के निर्माण की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सदन को आश्वस्त किया कि जिन स्कूलों में भवन की कमी है वहां प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे। और सरकार यह बताए कि कब तक जो है विद्यालयों के भवन का निर्माण सरकार के स्तर से करा दी जाए। बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें से कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भूमि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने विभाग को निर्देशित किया है कि भवन विहीन एवं भूमि विहीन विद्यालयों की सूची तुरंत बनाकर दें। वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर वो सूची हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो भी भूमि विहीन विद्यालय है उसके लिए हम भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को आग्रह करेंगे, जैसे ही भूमि मिलेगी प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कराएंगे।